अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं और फीडबैक, सजेशंस और कमेंट्स से ज़रूर आगाह करते रहिए। आपके कमेंट्स से ही हम कोशिश करेंगे कि मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकूं और आप जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, हम फोकस उसी पे करते हैं। बहरहाल आप तक मकसद यही है कि आपको हकाइक से आगाह रखें, हकाइक आप तक पहुँचाते रहें। जो हकाइक आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अनफॉर्चुनेटली कदगनों के बायस नहीं सुन सकते, नहीं देख पाते, वो हकाइक आपको हम अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहुंचाएं। और मेरे ख्याल से सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। आज की जो सिचुएशन है, 24 नवंबर फाइनल कॉल फॉर वो फाइनल दिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर ऑब्स्टिकल्स को अबूर करते हुए, तमाम तर कंटेनर्स का सामना करते हुए, तमाम तर खंदके अबूर करते हुए डी चौक तक पहुंचना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टारगेट यही है कि वो डी चौक तक पहुंचे और इमरान खान साहब की इस कॉल को सक्सेसफुल बनाए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कहती है कि हम ये ऑलरेडी अपना मकसद अचीव कर चुके हैं, क्योंकि हुकूमत को हम थका थका कर मारेंगे। और हुकूमत को ऑलरेडी हम उस मोड में देख रहे हैं कि जहां हुकूमत अपने तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुकी है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर चुकी है, रिसोर्सेज बरोए कार लाते हुए, स्टेट मशीनरी बरोए कार लाकर तमाम वो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं कि ताकि मुजाहिरीन डी चौक तक ना पहुंच सके। लेकिन 4 अक्टूबर को भी मुजाहिरीन डी चौक पहुंचे, अपनी उस कॉल को यकीनी बनाते हुए, अपने उस टारगेट को यकीनी बनाने के लिए डी चौक पहुंचे। और अभी भी हमें नज़र आ रहा है झड़पें पुलिस के साथ जगह जगह रिपोर्ट हो रही है। इस्लामाबाद में भी एक्सप्रेस हाईवे पर और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी अपने उरूज पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, और कुछ आपसे डिस्कस भी यही करना है कि पीटीआई की लीडरशिप और जो कि अर्ली अरेस्ट हमें नज़र आ रहा है, हमें एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि पकड़ धकड़ का सिलसिला जो कि कुछ रोज़ से कई रोज़ से जारी है, हुकूमत उसी मोड पे नज़र आती है। हुकूमत एक तरफ तो ये कहती है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करे, जलसे करे, या वो कोई थ्रेट पोज नहीं करते हुकूमत के लिए, लेकिन बावजूद उसके जिस किस्म के गलत इकदामात हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं और ऐसे एक्शंस जो कि एग्जीक्यूट हो चुके हैं और जो कि आप दोबारा से अंडू नहीं कर सकते, आप उसको कभी भी तारीख से अब वाइप ऑफ नहीं कर सकेंगे। लोग उसको एज एक्सट्रीम मेजर्स, एज ब्रूटल मेजर्स और इसको एक बड़े ही संगीन इकदामात के तौर पर लोग याद रखेंगे कि जो आपने अपने शहरियों के ऊपर वो सलूक बरता, जो कि मेरे ख्याल से आपको उनको इंगेज करने की ज़रूरत थी, अपने शहरियों के साथ इंगेज करते, लेकिन आपने उनको अकोमोडेट करने के बजाय आपने उनके ऊपर वो फोर्स का इस्तेमाल किया। आज को पुलिस भी नारेबाजी कर रही है। आईजी इस्लामाबाद को बार बार ये बावर अपने लोगों को और अपनी फोर्स को कराना पड़ रहा है कि इंतशार के लोगों को जो है आपने उनको झपा पाना है, आपने उनको झपी डालनी है और आपने उनको प्रिजन वैन्स में फेंकना है। तो लिहाजा आपका अगर यही रवैया अपने लोगों के साथ जारी रहा तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है जो कि इदारों और अब लोगों के बीच में नजर आ रहा है, वो ट्रस्ट डेफिसिट अब अनफॉर्चुनेटली कम नहीं होगा। आप उसको तूल दे रहे हैं, आप उसको मजीद भी बढ़ा रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सो ये कभी भी आगे आने वाले दिनों में भी ये सिचुएशन हमें बेहतरी की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि टोन सेट्स फ्रॉम द टॉप। अगर हमारे जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं उनमें ही अगर ये रियलाइजेशन नहीं होगी और अपने हाथों से ही वो पूरे इस वक्त निज़ाम को डिस्टरप्ट करने की तरफ आ जाएंगे, जो कि ऑपोजिशन हमेशा इस मोड में नज़र आती है। सियासी जमातें जो ऑपोजिशन में होती हैं वो हमेशा उनका काम होता है, और जो एजिटेटिंग पार्टी होती है, जो प्रोटेस्टिंग साइड होती है, उसका हमेशा यही उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि वो निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करे, लाइव डिस्टरप्ट करे। और लाइव डिस्ट्रप्शन जब हमें नजर आएगी उसमें तो नेचुरली लोग जो है वो हुकूमत को क्रिटिसाइज करेंगे, हुकूमत पर तनकीद करेंगे। मेरी लाइफ अगर डिस्टर्ब होती है तो मैं इमरान खान को गाली नहीं दूंगी, मैं मौजूदा हुकूमत को गाली दूंगी, मैं मौजूदा हुकूमत को बुरा भला कहूंगी, मैं मौजूदा हुकूमत से सवाल करूंगी कि क्यों आपने कंटेनर्स लगा के मेरे लिए इस वक्त एक मुश्किल क्रिएट की है। बतौर शहरी मेरा इस वक्त एक राइट है, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती हूँ तो मुझे विदाउट डिस्ट्रप्शन, आपका काम था कि आप चीज़ों को स्मूथ करें, आप हमारी ज़िंदगी स्मूथ करें, आप हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना होने दें, जो आपने पहले ही कर दी है। आप कहते हैं कि जी 3 रोज के एहतजाज से अगर 4 बिलियन यानी कि 4 अरब रुपए तक का नुकसान हो रहा है, तो इस वक्त कितने दिन तक आप मुल्क को बंद रखेंगे? कितने दिन तक आप वफाकी दारुल हुकूमत को बंद करना अफोर्ड कर सकते हैं? आपने अपने हाथों से इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत को बंद कर दिया, जहां पर आप कह रहे हैं बेलारूस से जो डेलीगेशन है वो भी ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुका है। तमाम तर इकदाम से आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी, आपकी अपनी साख
को डेंट पहुंच रहा है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान नहीं है, और जो इस वक्त अथॉरिटीज हैं वो भी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और कि वो इस प्रोटेस्ट को काउंटर कर लेंगी, लेकिन अगर नहीं कर सकी तो फिर ये धरना और ये एहतजाज अगर तो कई रोज तक जारी रहता है तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन से कहीं ना कहीं कंसीड करना होगा और मुज़ाकरात की तरफ आना होगा, लोगों को इंगेज करना होगा, मुजाहिरीन से इंगेज करना होगा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और ऑलरेडी मोहसिन नकवी साहब गुज़िश्ता रोज़ एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उन्होंने किया गौहर साहब को, और गौहर साहब से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि इसको मुलतवी करें। बट कहीं ना कहीं हुकूमत ऐसे पॉइंट पे भी मामलात आते हुए दिखाई देंगे, और अगर गॉड फॉरबिड अगर वायलेंट होती है सिचुएशन, ज़रा संगीनी इख्तियार करती है, तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सूट करेगा, लेकिन ये किसी भी हुकूमत को कभी भी ऐसी सिचुएशन सूट नहीं करेगी। लिहाजा हुकूमत को इस वक्त उसके लिए एक बहुत ही एक क्रिटिकल मेरे ख्याल से मोमेंट है, जहाँ पे हुकूमत ने ये डिसाइड करना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस ऑफर कर सकती है। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि इवेंचुअली क्योंकि मामलात मुज़ाकरात तक आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक अपनी डिमांड्स को तस्लीम नहीं करवाती वो पीछे नहीं हटेगी, तो हुकूमत क्या 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 ऑफर कर सकती है। ऑलरेडी जो 9 मई के मुकदमात के हवाले से इमरान खान साहब की बेल का मामला है ATC लाहौर में, वो नवंबर 30 यानी कि 30 नवंबर को वो हेयरिंग होनी थी, लेकिन अब वो 27 नवंबर को बताया जा रहा है कि वो स्केड्यूल की गई है। और इसके साथ साथ ही ATC पिंडी में जो मुकदमात की समाअत होनी है वो और जो बेल के हवाले से उनकी जो पिटिशन है वो उसकी समाअत 26 नवंबर को बताई जा रही है। सो कहीं ना कहीं बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं पस पर्दा, और इंगेज किसी न किसी लेवल पे इंगेजमेंट का सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कि इस वक्त डिवीजन का शिकार तो हमें नज़र आई ओवर द टाइम, लेकिन अर्ली अरेस्ट से बहुत सारे सवालात और ये जो फरमाइशी गिरफ्तारियां, इसको एक तासुर मिल रहा है। आमिर डोगर साहब हों, राय हसन नवाज साहब हों, जो कि अपनी गाड़ी से राय हसन नवाज साहब तो अरेस्ट हो गए। सो इस किस्म की वीडियोज़ का मंजर आम बनाना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पता था कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। जो खबर है वो ये है कि गुज़िश्ता रात तक अली अमीन गंडापुर साहब ने बुशरा बीबी को ये समझाने की कोशिश की कि वो एहतजाज का हिस्सा हों, वो एहतजाज का में हिस्सा लें, क्योंकि उनकी ख़राबी सेहत के बायस हमने आप तक शेयर किया था कि उन्होंने एहतजाज में शरीक होना ना होने का फ़ैसला किया था। सो लिहाजा बुशरा बीबी को ये समझाया जा रहा था गुज़िश्ता रात तक, विच ऑल्सो रेजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये मामला अगर अली अमीन गंडापुर साहब उनको प्रोटेस्ट में शरीक होने के लिए कह रहे हैं, सो फिर ये ख़राबी सेहत का मामला से ज़्यादा ये उस वीडियो मैसेज के बाद बुशरा बीबी को जिस तनकीद का सामना था उसका ज़्यादा मामला नज़र आ रहा है, और लिहाजा उसी को मद्देनज़र रखते हुए बज़ाहिर लग रहा है कि बुशरा बीबी ने आज सुबह एक रिवर्सल उनकी स्ट्रैटेजी में नज़र आई और उनके प्लान्स में एक रिवर्सल नज़र आया, और बुशरा बीबी ने डिसाइड किया कि वो आज इस एहतजाज का हिस्सा होंगी। बड़ी खबरें ऐसी चली कि बुशरा बीबी और गंडापुर साहब के दरमियान अब इस प्रोटेस्ट को लीड करने के हवाले से एक जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है कि कौन लीड करेगा इस प्रोटेस्ट को खैबर पख्तूनख्वा सूबे से इस्लामाबाद की जानिब। और इस किस्म का तासुर मीडिया पे खबरें भी चलती रही, और असल हकाइक भी ये थे कि मामलात को कूल डाउन करना पड़ा दोनों के दरमियान, बुशरा बीबी और गंडापुर साहब के दरमियान। आज सुबह मामलात इस हद तक संगीन हो गए थे, इस हद तक इस नहज पे आ गए थे कि दोनों को कूल डाउन करना पड़ा। काम डाउन सिचुएशन को करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया और उनकी क़यादत में से, और बुशरा बीबी ने बहरहाल इस एहतजाज में शरीक होने का फ़ैसला किया, और गंडापुर समझाते रहे कि वो एहतजाज में आज शरीक ना हो। यानी कि कल रात तक गंडापुर साहब चाह रहे थे कि बुशरा बीबी इस एहतजाज का हिस्सा बने, लेकिन आज गंडापुर साहब ने कहा कि आप हिस्सा ना बने, लेकिन बुशरा बीबी चाहती थी कि आज बहरहाल वो हिस्सा बनेंगी। अब मामला क्या था और उन्होंने क्यों ये डिसाइड किया कि वो एहतजाज का हिस्सा बनेंगी, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद बुशरा बीबी ने ये कहा है किसी न किसी को कि एक तासुर जाएगा कि इमरान खान साहब की फैमिली और तनकीद करने का मौका मिलेगा कि दूसरों को अगर आपने एहतजाज में आने के लिए कहा तो आपकी खुद की फैमिली एहतजाज में क्यों नहीं शरीक हुई। ऑल्दो इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को सियासत से अलहदा होने के हवाले से और सख्त अहकामात जो है वो भेजे गए हैं। बट इसके साथ साथ ही ये भी ज़रूर आपको मेंशन करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है कि इसको स्लो एंड स्टेडी पेस पे लेकर चलेंगे। कल से जो स्कूल्स हैं वो बहरहाल कल के दिन तो इस्लामाबाद के तमाम स्कूल्स और तालीमी इदारे बंद रहेंगे, लेकिन कब तक बंद रखेंगे मौजूदा हुकूमत, और कारोबार को कब तक बंद करना अफोर्ड कर सकती है, कितना नुकसान
मुल्की मईशत को होगा। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इम्प्रेसिव शो पुट अप करने में आज या कल नाकाम नजर आती है, सो दैट मीन्स कि हुकूमत विल बी इन अ पोजीशन टू टेक देम ऑन द मैट। सो लिहाजा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मेक और ब्रेक मोमेंट ज़रूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा भी इस बात से खुश नहीं थी कि बुशरा बीबी एहतजाज में शरीक हो रही हैं। उन्होंने इस बात पे सवाल आयद किया कि किसने उनको एहतजाज में जाने की इजाज़त दी।